हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। क्या हालचाल है आप सभी का? होप आप सब बढ़िया हैं। ठीक है, चलो सीए फाउंडेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं बीसीआर। कितने मार्क्स का होता है याद है कि नहीं याद? कैसे बस पढ़ते ही जा रहे हो? 40 मार्क्स का होता है, याद है? और बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है, नंबर बहुत बढ़िया बना सकता है हमारे, अगर ढंग से कर लिया जाए तो। ठीक है, लॉ के साथ आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो दोनों को कवर करने में लॉ के जो कहीं पर मार्क्स अगर अटक भी जाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आ जाती है कुछ लॉ का पेपर समझने में, तो उस चीज़ को कवर करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो अच्छे से करना इस पेपर को, बहुत बढ़िया से समझना, ताकि इसको बहुत बढ़िया करके हम नंबर बढ़िया से ला सके। ठीक है, चलो टॉपिक हमारा चल रहा था एक्टिव पैसिव वॉइस, इस पर बात कर रहे थे। ठीक है, रिवीजन की होगी तो पता होगा, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसमें क्या कर लिया था ये भी देख लेते हैं। ठीक, तो हमने इसके अंदर कुछ टाइप्स कर लिए थे। कौन कौन से कर लिए थे एक बार शुरू से लेके बता देता हूं। सबसे पहले टेंस के स्ट्रक्चर्स कर लिए थे, प्रोनाउन का टेबल समझ लिया था। उसके बाद हमने स्टेटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल कर लिए थे, स्टेटिव वर्ब्स के एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद हमने कर लिया था डबल ऑब्जेक्ट वाले, डबल ऑब्जेक्ट के एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, उसके भी एग्जाम्पल यहां पर करवा दिए थे आपको कि कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर जो हमने किए थे वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड किए थे। किन से रिलेटेड किए थे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। चलिए इसको तो हल्का फुल्का आपको बता दिया जाता है दोबारा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो आप दिमाग लगाओ कि कौन से होते हैं, किए थे आपने मेरे साथ ही क्लास में। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ना होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो। किससे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो। इसके अंदर हमें सेंसेस क्या मिलते हैं? हमें सेंसेस मिलते हैं, ऑर्डर का सेंस मिलता है, कमांड का सेंस मिलता है, रिक्वेस्ट का सेंस मिलता है, सजेशन का सेंस मिलता है, एडवाइस का सेंस मिलता है। ठीक है, और जो सेंटेंसेस ऑर्डर या कमांड का सेंस देते हैं उनका हम पैसिव किससे बनाते हैं? लेट से भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस हमने कर लिए थे, नेगेटिव और अफर्मेटिव। ठीक है, उसके अलावा ये एडवाइस वाला सजेशन वाला भी हमने कर लिया था। ठीक है, उसके अलावा हमने रिक्वेस्ट वाला भी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि कुछ सेंटेंस ऐसे बनते हैं जो कि एक्टिव में लेट से स्टार्ट होते हैं। अब उसके अंदर भी स्टूडेंट्स दो सेंस बन जाते हैं, एक लेटस का बन जाता है और एक लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का बन जाता है। जहां पर लेट अस की बात आती है वहां पर एडवाइस या सजेशन दिया जाता है, और जहां पर लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव की बात आती है वहां पर ऑर्डर या कमांड दी जाती है। ठीक है, तो इस पर हमने अपनी क्लास के अंदर बात की थी। चलिए आज हम इसी के अंदर एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं, और वो नया टाइप कौन सा है? अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है सर, आप कैसे पूछ सकते हो हमसे क्वेश्चन? अरे पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बिल्कुल। कैसे सर? क्योंकि आज का हमारा टाइप ही इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो हम आज करेंगे इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस, इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। ठीक है, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हमें एक्टिव में दे रखा हो उसको पैसिव कैसे बनाना है? क्या उसको पैसिव कैसे बनाना है? ठीक है, अब देखो अपने स्टेप वाइज स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे सर, थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले यहां पर हम सिंपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस लेते हैं जिसके अंदर की इंटेरोगेटिव नहीं है बनाया हुआ। ठीक है, सिंपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैसे लेंगे? जैसा हमने कहा ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब इसको आपको एक्टिव वॉइस में ही इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ये तो था अफर्मेटिव। क्या था? अफर्मेटिव। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है हमें एक्टिव वॉइस में ही रखना है, पर इसका जो फॉर्मेशन है वो इंटेरोगेटिव में कर देना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पूछेंगे? डू यू, सॉरी यहां पर सब्जेक्ट क्या हमारा? ही है। ठीक है, हमने कहा डज
he write a letter? Does he write a letter? हमने ये क्वेश्चन पूछा, किसमें कन्वर्ट किया हमने इसको एक्टिव टू एक्टिव में ही कन्वर्ट किया, पर सेकेंड स्टेप में हमने इसको बना दिया इंटेरोगेटिव। क्या बना दिया? इंटेरोगेटिव। हमने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि एक्टिव टू एक्टिव इंटेरोगेटिव कन्वर्ट किया। अब आप इस ऊपर वाले एक्टिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का यहां पर पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। तो कैसे बनेगा इसका पैसिव? ही राइट्स ए लेटर का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बच्चों? यहां पर सबसे पहले हम क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे, ए लेटर, और यहां पर क्या रखेंगे? इज, क्योंकि यहां पर वर्ब की फॉर्म कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ लेटर इज, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम, अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम। ये हमने इसका, इस एक्टिव का क्या बना दिया? पैसिव बना दिया। इस एक्टिव का पैसिव बना दिया। अब हमें ये पैसिव कौन से वाले में है? वही अफर्मेटिव के अंदर है। किसमें है? अफर्मेटिव के अंदर। अब हमें इसका बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव पैसिव में बनाना है इसका। तो क्या करेंगे? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना बच्चों, कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। सही कहा या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा सर आपने। यही तो हमने इसके अंदर किया था जब हमने एक्टिव टू एक्टिव इंटेरोगेटिव कन्वर्ट किया था। ये राइट्स थी यहाँ पर, तो इसका क्वेश्चन पूछते तो क्या बोलते? डज ही मानते ना, डू थोड़े ना मानते यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? ही था। सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज आता है। प्लूरल के साथ क्या आता है? डू आता है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा? हमने रखा डज ही राइट ए लेटर। उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब निकाल करके सब्जेक्ट के पहले रख दी। अब जब आपको पैसिव में इंटेरोगेटिव कन्वर्ट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव की, वो क्या है? इज है। तो सबसे पहले इज को ले आएंगे बाहर। इज ए लेटर, बाकी वैसे का वैसे रख देंगे। रिटर्न बाय हिम, इज ए लेटर रिटर्न बाय हिम। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बिल्कुल सिंपल। स्टेप से स्टेप को समझिएगा। क्या समझाया? हमें एग्जामिनेशन में क्या दिया होगा? हमें ये नहीं दिया होगा कि पैसिव दे देगा बना करके और उसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा। ठीक है, हमें वो ये वाला एक्टिव देगा एग्जाम में, ये वाला सेंटेंस आपको देगा और उससे ये बनवाएगा या तो ये बनवाएगा। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करवाएगा। और या फिर वो क्या देगा? अगर वो देता है हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म, कौन से वाली? ये दे देगा एग्जाम में, और उससे क्या कन्वर्ट करना होगा? ये कन्वर्ट करना होगा। उससे क्या कन्वर्ट करना होगा? ये कन्वर्ट करना होगा। अब एक ना सिंपल और सीधी स्पष्ट क्लियर बात मेरी थोड़ी सी ध्यान दे लेना यहां पर, कि अगर आपको ये वाला सेंटेंस दिया हो, कौन सा? एक्टिव वॉइस इन इंटेरोगेटिव, और स्टार्ट किया हो डज से। अब मेरी बात पे थोड़ा गौर फरमाना कि आपका प्रॉब्लम यहां पर सारा खत्म कर देंगे कि क्या कैसे रखना है। ठीक है, कंसंट्रेट करो। कैसे? अगर क्वेश्चन में दे रखा हो डू, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो डज, तो उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कन्वर्ट करोगे, या तो इज में या एम में या आर में। अगर तो क्वेश्चन में दे रखा हो डू या क्वेश्चन में दे रखा हो डज, तो उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कन्वर्ट करोगे किसमें? इज या एम या आर में। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम भी आपकी खत्म कर देते हैं।
यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, यू के साथ आई के साथ, किसके साथ, यू के साथ आई के साथ, यहाँ पर एक ही आएगा ना, डबल क्यों बना दिया हमने, पता नहीं क्यों बना दिया यार। ठीक है, डू के साथ क्या क्या आता है, आई आता है, यू आता है, वी आता है। ठीक है, और कोई दो पर्सन के नेम एंड से जुड़ करके आ सकते हैं। डज के साथ ही आता है, शी आता है, इट आता है। ठीक है, इधर दे भी आता है और इधर किसी पर्सन का नेम आता है। ठीक है, तो डज के साथ ये सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट हो गए और डू के साथ ये प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अगर तो आई आएगा तो आई के साथ सेंटेंस में डू लगा होगा इंटेरोगेटिव में, वो किस में कन्वर्ट होगा, आई जो है वो किसके साथ आ जाएगा, एम के साथ। और बाकी जो है ये वाले जो ही शी इट और राम है ये इज के साथ, और ये बाकी जो बचे आई को छोड़ करके वो आर के साथ। इन थोड़ा सा ये झोल सा है ना, जो इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटेरोगेटिव टू जो पैसिव में कन्वर्ट करना होता है कि सर कहां पर इज लगाएं, कहां आर लगाएं, कहां एम लगाएं, कहां वॉज लगाएं, कहां वर लगाएं, इस चीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर आपको सीधा सिंपल तरीका बता दिया कि बच्चों अगर यहां पर आपको डू मिल जाए या आपको डज मिल जाए तो आपको सीधे तरीके से उसे कन्वर्ट करना होगा इन तीन के अंदर। इन तीन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब सब्जेक्ट का भी झोल यहां पर खत्म कर दिया कि डू के साथ आपको या तो आई मिलेगा या यू मिलेगा या वी मिलेगा या दे मिलेगा। डज के साथ ही, शी, इट और राम मिलेगा। ठीक है, अगर उधर अपने आई के साथ लगा रहे हैं पैसिव के अंदर, इधर एक चीज और अपने यहां पर क्लियर कर देते हैं, ये रहेगा एक्टिव में और ये रहेगा पैसिव में। ठीक है, तो अगर अपने आई को इधर पैसिव में लेकर के जा रहे हैं तो आई के साथ तो फिक्स्ड है ना, हमेशा क्या आता है, एम ही आता है। ठीक है, और बाकियों के साथ ये सिंगुलर वाले जो होंगे उनके साथ ये आएगा और प्लूरल वाले जो होंगे उनके साथ ये आएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, यहां पर देखो एग्जाम्पल चेक कर लेना ये वाला। ठीक है, जैसे हम नीचे एक बार इस एग्जाम्पल को दोबारा लिख लेते हैं और जो बात हमने समझी है उसी को अप्लाई करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि हाँ सर सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। सर तो बेटा सही कहते हैं, तुम समझने में गलती कर जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा सर की ओर ध्यान देना कि सर कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो सर ये कह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन हो कि डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, मान लो कि एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको वो कह रहा है कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, ये आपको दिया हुआ है एक्टिव वॉइस के अंदर, वो चाहता है कि आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करो। अरे यार ये एक्टिव पैसिव वॉइस आना था यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना क्या बोला कि हेल्पिंग वर्ब कहां रखनी है इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट के पहले। बिल्कुल सर, ये बात तो हम ध्यान रखेंगे कि इंटेरोगेटिव की पहचान यही होती है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आती है। अब क्या करना है, यहां पर तो हमें सर दे रखा है डज, सर ने क्या बोला बच्चों, सर ने बोला अगर हमें दे रखा हो डज या हमें दे रखा हो डू तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इज में, एम में, आर में। ठीक है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट जरूर चेक करना है। ही दे रखा है तो यहां पर क्या करोगे बच्चों, किसके साथ, ही के साथ क्या आता है बच्चों, इज, किसमें, पैसिव में, तो यहां पर इज रख दोगे, डज को कन्वर्ट कर दोगे इज में, और यहां पर जो ही है वो वैसे ही आ जाएगा, राइट ए लेटर। सॉरी, यहां पर फिर वही कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। कैसे, इज के बाद वही रूल लगाना है आपको कि ऑब्जेक्ट को पहले, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या, सब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट ए लेटर है, जो वर्ब है राइट वो ये रही, और सब्जेक्ट जो है वो ही है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो यहां पर क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज ए लेटर, और राइट का क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटन, ही किससे कनेक्ट होगा, बाय हिम, इज ए लेटर रिटन बाय हिम। बाकी फॉर्मेशन वैसे का वैसे ही है, बस इसके अंदर क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख देना है। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल पैसिव में चेंज करोगे तो ऐसा चेंज हो जाएगा, अ लेटर इज, a letter is written by him,
बस हमने इसको क्या किया, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया, इस चीज़ को उठा के आगे ले गए ना हम, तो ये इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। बात समझे नहीं समझे? अब देखिए इंटेरोगेटिव भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो यस नो वाले हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल बना करके आपको बताता हूँ थोड़ा सा, अभी जस्ट बेसिक समझाएं इंटेरोगेटिव के, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बात को ध्यान देना बच्चों कि इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में भी दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। कैसे? एक तो बन सकते हैं कौन से, एक बन सकते हैं बच्चों यस और नो वाले, और एक आपके पास बन सकते हैं WH वाले, WH वर्ड वाले, जैसे कि हु, ठीक है, वाई, वेयर, ये जो WH वर्ड वाले वर्ड्स हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब यस नो वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। जो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो, जो क्वेश्चन स्टार्ट हो आपका सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, जो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, यस और नो वाले होते हैं। और जो WH वर्ड से, वो तो बेटा WH वर्ड वाले ही होंगे ना, वहां पर तो नाम में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने अब तक समझा यस या नो वाली कैटेगरी को, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमें आंसर, अब जब आप क्वेश्चन पूछोगे ना कि डज ही राइट ए लेटर, क्या वो एक लेटर लिखता है, तो आप आंसर किस में करोगे, यहाँ तो यस में और यहाँ नो में। अगर आप इसको पैसिव में भी बोलोगे, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, तो आप आंसर किस में करोगे, यहाँ तो हाँ बोलोगे, यहाँ क्या बोलोगे, ना बोलोगे। तो यहाँ पर क्या बात हुई बच्चों कि ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, ये हमें क्या बताते हैं, आंसर किस में लेते हैं, यस और नो में, ठीक है। और जो WH वाले होते हैं वहां तो सिंपल सीधी सिंपल बात है कि WH से ही स्टार्ट होंगे, वहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, या तो पर्सन मिसिंग होगा जो काम कर रहा है, या कोई प्लेस मिसिंग होगा, या कोई टाइम मिसिंग होगा, या रीजन मिसिंग होगा, ठीक है। तो वाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सब क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए WH वाले की बात कर लें अपने। हम अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन में कहा हु डज राइट ए लेटर, हु डज राइट ए लेटर, ठीक है। क्या बोला हमने, हु डज राइट ए लेटर, ठीक है। तो यहां पर बच्चों थोड़ा ध्यान देना, हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से। किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से। अब ना जब भी आपको एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा हो, ये हमारा है एक्टिव वॉइस, जब भी आपको एक्टिव वॉइस के अंदर हु दे रखा हो, तो आप पैसिव बनाते हुए, यहां पर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम इसको पैसिव बनाते हुए उस हु को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाय हुम में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम में, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हु को कन्वर्ट किया जाएगा बाय हुम। अब यहां पर जहां डज दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इज में। बात याद है ना, ऊपर क्या बताया था, डू डज डिड हो, सॉरी डू और डज हो तो उसको इज एम आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हमने, डज दिया हुआ था उसको इज में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद पैसिव वाला कंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्ट उठाएंगे और फिर वर्ब उठाएंगे, ठीक है। तो बाय हुम इज ए लेटर। अब यहां पर पहले क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सर सब्जेक्ट का है, बेटा सब्जेक्ट ही तो इसमें पूछा गया है कि लेटर किसके द्वारा लिखा गया, लेटर किसके द्वारा लिखा गया, तो बाय हुम इज अ लेटर रिटन, ठीक है। तो यहां पर ये इसका WH का पैसिव वॉइस कन्वर्ट हुआ। ये बाय हुम तभी करना है जब एक्टिव में कौन दे रखा हो, हु दे रखा हो। जब एक्टिव में क्या दे रखा हो, हु दे रखा हो, तो उसको क्या बना देना है बच्चों, बाय हुम बना देना है। क्या बना देना है, बाय हुम बना देना है।
बात समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और हो, कैसे सर, जैसे whom दे रखा, जैसे when दे रखा हो, why दे रखा हो, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ रूल हमें किसके रिगार्डिंग ध्यान रखना है? ये रूल हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ who के रिगार्डिंग। ठीक है, समझे बात आप अच्छे से? ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके कर लिए जाए सॉल्व, ठीक रहेगा। चलिए मेरे साथ एग्जाम्पल्स करिए आप। सबसे पहले एग्जाम्पल करिए, हमने क्वेश्चन किया व्हाट amused you, what amused you। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है what amused you। इसमें जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा what से। किससे स्टार्ट हो रहा है? what से। ठीक है, तो यहां पर क्या करना होगा? हाँ, इंटेरोगेटिव में ये जरूर ध्यान रखना कि यहां पर what आ गया ना, तो इसमें भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय what। बाय what, यहां पर amused कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू वर्ब सेकंड यहां पर जो है वो वर आ जाएगा। बाय what वर, और ऑब्जेक्ट क्या है? यू, और वर्ब क्या है? वर्ब सेकंड, उसको थर्ड में अम्यूज्ड ही होती है। बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। ठीक है, जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, होपफुली आप करेंगे वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा हु नोज यू, हु नोज यू, इसको कन्वर्ट करना है आपको पैसिव में। ये आपको दिया हुआ है एक्टिव में, ये आपको दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? पैसिव में। ठीक है, तो करो, लिखो जल्दी इसको नोटबुक में। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इसका सबसे पहले अपने बनाते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है? सर हु दिया हुआ है। अरे हाँ भाई हाँ, हु दिया हुआ है। अब ध्यान करो, हु को किस में कन्वर्ट करते हैं? बाय हुम में करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, क्या करें? हुम को बाय हुम में चेंज करें? जी बिल्कुल सर, तो लगा देते हैं बच्चों बाय हुम। ठीक है, बाय हुम। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा यू, नोज है हमारी वर्ब फर्स्ट, तो वर्ब फर्स्ट दे रखी है तो इज एम आर में से कोई आएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट यू है तो उसके अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। बाय हुम आर, ऑब्जेक्ट को फिट करेंगे यू, और नोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नॉन। बाय हुम आर यू नॉन, राइट? राइट और रॉन्ग? सोचो, जो हमने ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है किसके अंदर? पैसिव में, क्या ये सही है? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। आपको ये पॉइंट बताया भी हुआ है, कैसे देखना, थोड़ा सा अपने गाड़ी पीछे लेकर के जाते हैं और स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर पहुंच गए हम बच्चों, और थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर नॉन के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। नॉन के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। क्या आती है हमेशा? टू ही आती है, इसके साथ बाय नहीं आता कभी भी। ठीक है ना? क्या नहीं आता? बाय नहीं आता। नॉन के साथ हमेशा टू ही आता है। ओहो सर, ये पॉइंट तो हम भूल ही गए, मुझे पता था तुम भूल जाओगे ये पॉइंट। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा छेड़ा कि तुमको वहां पर दोबारा लेकर के आऊं, याद करवाऊं। स्टेटिव वर्ब्स की थी जिसके अंदर पॉइंट किया था कि जिसके अंदर की बाय ना लगा करके उस पर्टिकुलर वर्ब की प्रेपोजिशन यूज की जाती है।
ठीक है, तो यहां पर भी हमें एज वर्ब क्या दे रखा है बच्चों, हमें एज वर्ब दे रखा है यहां पर क्या, यहां पर हमें नोज दे रखा है। नो के बाद, नो के साथ में क्या आता है, हम क्या बोलते हैं, नॉन टू, क्या, नॉन टू। तो ये सेंटेंस जो बनाया ना, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, सरासर गलत है। अगर आपने एग्जाम में इसको फॉलो किया, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो देखना यहां पर गलती क्या है सर, हमें ये तो बताइए। ये जो तुमने बाय लगा दिया ना स्टार्टिंग में, यही गलत है। ये जो बाय लगा दिया ना, ये गलत है। क्यों सर, अरे भैया जहां पर नॉन वर्ब आती है वहां पर बाय तो लगता ही नहीं है, वहां पर बाय के प्लेस पर क्या लगता है, टू लगता है। तो यहां पर भी क्या लगना चाहिए था। चलो फिर अपने ऐसा करते हैं, सही वाले को ग्रीन से लेते हैं। ठीक है, तो बाय की जगह क्या लगेगा यहां पर, टू whom, ये सही सेंटेंस बनेगा, टू whom, बाकी का वैसे, आर यू नॉन, ये राइट पैसिव वॉइस है। टू whom आर यू नॉन, टू whom आर यू नॉन। बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि इसमें भी वही रूल चलेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ब आ जाती है और उस वर्ब के साथ की जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स्ड हो, वो स्टेटिव वर्ब हो, तो उसके साथ बाय ना आकर के वो प्रेपोजिशन ही आती है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखा जाए, देखें कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मेरे साथ जल्दी से एग्जाम्पल नोट करिए। आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस। तो ये हम पहुंच गए कंटिन्यूस में। अब जब कंटिन्यूस वाला ना खेल बड़ा इजी होता है। कैसे, इसके अंदर क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो हमें बनी बनाई मिल जाती है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि डू दिया हुआ है, इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, सब कुछ पहले से ही क्रिएटेड मिलता है। ठीक है, बस उसी को थोड़ा सा समझ करके चेंज करना होता है। जैसे इसके अंदर क्या करेंगे, आर ले लिया यहां, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले रहेगी। पर यहां पर क्या चलता है पैसिव वॉइस के अंदर, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। राइट और रॉन्ग, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अस, यहां पर मेन वर्ब क्या है, चीटिंग, वर्ब आईएनजी, और दे क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाना होगा। अब अस जो है वो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अस जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और अस का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा, अस का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा वो वी बनेगा। तो आर वी नोट, अब यहां पर ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या लगाते हैं हम, बीइंग, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड बाय देम, आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम। अगर तो आपको आती हैं एक्टिव टू पैसिव टेंस की स्ट्रक्चर्स चेंज करना, तो आपको इंटेरोगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो स्ट्रक्चर्स हमने क्लास के स्टार्टिंग में सीखी थी, ठीक है ना, कि प्रेजेंट टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करने हैं, पास्ट टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करने हैं, फ्यूचर के सभी स्ट्रक्चर्स एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करने हैं सर। तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको सिखाए गए थे, तो आपको इंटेरोगेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी बात रही बेसिक्स की, कुछ बातें ध्यान रखने की, उसके लिए मैं हूं, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा कि और बेसिक्स आपको क्या ध्यान में रखते। अब मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या बोला, एक बात बोली थी कि अगर डू और डज दिया हो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में अगर डू और डज दिया हो तो उसको कन्वर्ट करते हैं इज एम आर में। अगर एक्टिव में दिया हो डिड,
अगर एक्टिव में दिया हो डिड तो पैसिव में उसको कन्वर्ट करते हैं वाज या वर में। ये पैसिव का हो गया, ये पैसिव का हो गया। बात समझे? ठीक है। इसी तरह से चलता है कि अगर हमें यहां एक्टिव वॉइस में दे रखी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस में दे रखी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको भी कन्वर्ट करते हैं पैसिव में इज एम आर, ठीक है ना, प्लस वर्ब थर्ड में। और अगर यहां पर दे रखी हो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव में, तो उसको करते हैं वाज वर प्लस वर्ब थर्ड में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंडा चलता है यहां पर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होता है। यहां पर जो डू डज की बात की जा रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब की जा रही है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की जा रही है। डिड की बात जो की जा रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब की जा रही है, ना कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो मेन वर्ब ही है, जिसको कि हमेशा कन्वर्ट करना है किसमें, वर्ब थर्ड में। इस वर्ब फर्स्ट को हमेशा कन्वर्ट करना है वर्ब थर्ड में। लेकिन जब वर्ब फर्स्ट दी होगी तो उस वर्ब थर्ड के पहले क्या आएगा, इज एम आर, और वर्ब सेकंड दी होगी तो उसके पहले वाज वर प्लस वर्ब थर्ड आएगा। बाकी अगर कंटिन्यूस टेंस है तो इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है, उस सिचुएशन में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर अगर इज एम आर प्लस आईएनजी दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, इज एम आर प्लस आईएनजी दे रखा है, तो क्या करोगे, इधर इज एम आर का वही आ जाएगा, प्लस लग जाएगा बीइंग, और उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा वर्ब थर्ड। तो इस तरह से ये कन्वर्ट होगा। अगर तो यहाँ पर दे रखा है हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, तो उधर जाके क्या कन्वर्ट होगा, उधर जाके हैज हैव तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और साथ में कनेक्ट हो जाएगा बीन और वर्ब थर्ड। अब देखो बिल्कुल समराइज करके पूरे ना टेंसेस जो हैं वो आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा सा अलग लेकर के चलना, यहाँ से यहाँ तक। ये तो हेल्पिंग वर्ब के मतलब रिगार्डिंग बताया आपको। ये चीज़ जो है ये यहाँ से ये दो, ठीक है, और ये अलग चल रहा है, ये जो है यहाँ से ये वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको ना प्रेजेंट टेंस जो है आपका, ये आपको यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस का कन्वर्ट करना बता दिया। अब इसी को ऐसे ही सोचते हुए यहाँ पर ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, आपने इसको वैसे ही ले लेते हैं, पर्टिकुलर टेंस में नहीं लेते, ठीक है। वही हो जाएगा, यहाँ पर वाजवर हो जाएगा पास्ट होगा तो, यहाँ पर हैड हो जाएगा पास्ट होगा तो, ठीक है। तो इसी तरह से इसको कन्वर्ट करना है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने WH के भी देख लिए और हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो आगे एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल लेते हैं हम इंटेरोगेटिव के अंदर। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। तो यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, यहां पर जो होगा कि डिड को किस में कन्वर्ट करोगे, वाज या वर में। यही रूल तो बताया ना अभी अभी ऊपर, देखो मैं दिखा देता हूं तुमको एक बार, क्या पता दिमाग में हो नहीं हो। यही बोला कि अगर एक्टिव वॉइस में डिड दे रखा हो तो उसे हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे, वाज वर में, ठीक है। तो यही अब करना है, बिल्कुल सिंपल फंडा है, ठीक है। तो डिड को किस में कन्वर्ट करोगे, वाज में। यहां पर हालांकि ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, पर ये पेयर वर्ड की फॉर्म में लिए जाते हैं, क्योंकि देखो इनके दोनों के पहले यहाँ पर द आ गया, ठीक है, तो इनको एक ही काउंट किया जाएगा। तो वॉज द डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, और रिमेंबर का क्या बन जाएगा, रिमेंबर्ड, क्या बन जाएगा, रिमेंबर्ड। वॉज द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। बात समझे, ठीक है। यहां पर अब आपको पास्ट का भी एग्जाम्पल दे दिया कि पास्ट का एग्जाम्पल क्या होगा। ऊपर हमने प्रेजेंट का भी एग्जाम्पल ले लिया था,
WH वर्ड का भी एग्जाम्पल ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यूस टेंस का भी एग्जाम्पल ले लिया। अब एक मॉडल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। ठीक है, अब जब भी मॉडल की बात आती है तो मॉडल के अंदर बिल्कुल सिंपल फंडा है, जो मॉडल दिया उसको वैसे का वैसे नीचे ले लो, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कैन का कैन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर वी जो है वो सब्जेक्ट है, सेंड जो है वो वर्ब है, और द पार्सल जो है ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस क्या डिमांड करता है कि पहले ऑब्जेक्ट रखो, फिर वर्ब रखो, लास्ट में सब्जेक्ट को कनेक्ट करो। कैन के बाद रख दो ऑब्जेक्ट को, कैन द पार्सल। अब उसके बाद जब भी मॉडल की बात आती है तो उसमें किसका होना जरूरी है, किसका होना जरूरी है, बी का, कैन द पार्सल बी। सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट बाय। वी का सब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में तो अस बनता है प्रोनाउन के टेबल के अकॉर्डिंग। वी जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और वी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो होता है अस। तो यहां पर वी को किस में कन्वर्ट करेंगे, अस में, और टाइम वैसे का वैसे आ जाएगा टुमारो। कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। ठीक है, समझे बात। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, दोज हैप्पी डेज। तो यहां पर भी शैल की बात हो रही है, यहां पर भी क्या बात हो रही है, शैल की बात हो रही है। बट यहां पर अब हमें शैल की जगह किसको चेंज करना पड़ेगा, विल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शैल इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ था, आई दिया हुआ था, और इंटेरोगेटिव था। इंटेरोगेटिव में आई और बी के साथ शैल की ही जरूरत पड़ती है हमेशा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहां पर आपको शैल की जगह कन्वर्ट करना पड़ेगा विल। अब इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, फॉरगेट वर्ब है, दोज हैप्पी डेज ऑब्जेक्ट है, तो विल ऑब्जेक्ट को आगे लाए, दोज हैप्पी डेज, विल दोज हैप्पी डेज। अब यहां पर विल है तो मॉडल है तो यहां पर बी रखना पड़ेगा, बी। एवर और फॉरगेट को आप अलग नहीं कर सकते हो, बी एवर forgotten, be ever forgotten by me, will those happy days be ever forgotten by me। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं इंटेरोगेटिव के रिलेटेड। ठीक है, और इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने समझने की कोशिश की है कि क्या और कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर हमारी और प्रैक्टिस इसके रिलेटेड हो जाएगी। लेकिन यहां पर हम जस्ट अपना बेस क्लियर कर रहे हैं कि हमें ये चीजें सब क्लियर हो जाएं कि पर्टिकुलर टेंस में या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करना है, उसके रिलेटेड क्या क्या रूल्स और पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा आज एक टाइप और हुआ है, कौन सा वाला, इंटेरोगेटिव का। अब चलिए आगे बात की जाए थोड़ी सी। अब जैसे इसके अंदर देखिए, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, जितना आप टाइप को लेकर के माइंड में पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे या एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर के पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर को एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, रट्टे लगाने की जगह आप उन चीजों को समझने की कोशिश करिए। कुछ बेसिक रूल्स हैं कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कनेक्ट होगी, मॉडल आएगा तो बी लगेगा ही लगेगा, अगर लेट वाला सेंटेंस है तो उसमें भी बी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए अब आपसे थोड़ा सा यहां पर बात करें, अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है। जैसे यहां पर अगर आपको इस तरह के वर्ड्स मिल जाएं, want to, like to, ठीक है, tried to,
तो इस तरह के जब वर्ड्स आपको मिल जाएंगे तो आपको ये एज इट इज ही वहां पे रखने होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई वॉन्ट टू फिनिश द वर्क, आई वॉन्ट टू फिनिश द वर्क, ठीक है। अब इसको, ये हमें एक्टिव में दिया हुआ है, ये हमें किस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। आपको इसे कन्वर्ट करना है किस में, पैसिव में, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ये वांट टू, लाइक टू, ट्राई टू ऐसे कुछ वर्ड दिए होंगे तो आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है टू के पहले वाला आई वांट, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देखिए अब इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर रूल बताया जाए, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव में कन्वर्ट ही इसी टाइप से होगा। तो हमारे पास भी कोई इसका वो नहीं है, इलाज नहीं है कोई प्रॉपर कि हाँ हम आपको कह दें कि जी ऐसा इस कारण से होता है, ये स्ट्रक्चर बनेगा ही ऐसा, ठीक है। आई वॉन्ट। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है पैसिव वाले रूल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वर्ब है फिनिश, द वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इस आई वॉन्ट के बाद में हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे, आई वॉन्ट द वर्क। अब फिनिश के पहले टू है तो वो टू हटा नहीं सकते, लगाना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख लीजिए, जहां पर भी आपको टू मिले उस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी कोई और फॉर्म नहीं आ सकती टू के बाद। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है, इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मिला करके बोला जाता है इन्फिनिटिव। क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम डायरेक्ट फिनिश्ड लगा देंगे बच्चों तो वो तो गलत रूल हो गया ना। कैसे सर, अरे क्या बोला, टू के बाद वर्ब फर्स्ट रखनी है, अगर डायरेक्ट फिनिश्ड रख दोगे तो वो तो गलत हो गया, वो तो ग्रामेटिकली सेंटेंस ही गलत बन गया। तो यहां पर टू के बाद क्या रखना होगा, बी रखना होगा फर्स्ट फॉर्म को पूरा करने के लिए। आई वॉन्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड, आई वॉन्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड। तो ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा, आई वॉन्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड। इसी तरह का एग्जाम्पल देखिए आगे, ये एक एग्जाम्पल हुआ, आगे एग्जाम्पल देखिए और क्वेश्चन आपको एक बताया जाए यहां पर, ठीक है। क्या हो सकता है, जैसा हमने कहा शी ट्राइड टू स्नैच माय पर्स, शी ट्राइड टू स्नैच माय पर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या वर्ड आया, ध्यान दीजिए, यहां पर जो वर्ड हमारे पास आया ट्राइड टू, ये वाला स्ट्रक्चर आया ना हमारे पास, ठीक है। क्या बोला था, वांट टू हो, ठीक है। यहां पर ये अपने थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं, वांट टू हो, लाइक टू हो या ट्राइड टू हो, इस तरह के हमें स्ट्रक्चर दे रखे हो तो उनको चेंज नहीं करना, वैसे का वैसे ही पैसिव में लेकर के आना है। तो यहां पर क्या करेंगे, शी ट्राइड, ये इतना वैसे ही आएगा। उसके बाद यहां पर स्नैच जो है वो वर्ब है और माय पर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब शी ट्राइड के बाद पैसिव क्या डिमांड करता है, पहले सब्जेक्ट रखें या ऑब्जेक्ट रखें, पहले सब्जेक्ट रखें या ऑब्जेक्ट रखें, सर ऑब्जेक्ट ही रखेंगे ना, हाँ तो रखो फिर ऑब्जेक्ट। तो शी ट्राइड माय पर्स। अब यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, क्या कनेक्ट किया हुआ है, टू। अब जब वो आ ही गया हमारे घर में तो निकाल के उसको बाहर थोड़े ना कर दोगे, उसको इज्जत सम्मान देना पड़ेगा ना। तो इज्जत सम्मान देना है तो उसको रखो यहाँ पे। अब अगला आया, अगला कह रहा है जी नहीं मुझे तो चाय नहीं पीनी, मुझे तो कॉफ़ी पीनी है, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे क्या पीनी है, कॉफ़ी पीनी है। तो वो कहता है कॉफ़ी हम मान लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है, और चाय मान लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अब उसको डायरेक्ट अपने बाद में वर्ब थर्ड नहीं चाहिए, उसको तो कॉफ़ी चाहिए। अब कॉफ़ी चाहिए तो हम उसको दे देते हैं बी नाम की कॉफ़ी है, ठीक है। हमने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कॉफ़ी उसको पिला दी और हमने कहा चलो कोई नहीं आप पहले कॉफ़ी रखो, हम बाद में चाय रख लेंगे। और स्नैच जो है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, स्नैच्ड, ठीक है। तो शी ट्राइड माई पर्स टू बी स्नैच्ड, ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव टू पैसिव स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन नोट करिए, शी वॉन्ट्स टू प्रेज यू, शी वॉन्ट्स टू प्रेज यू, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर, और ये है क्वेश्चन आपका होमवर्क। आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे
पैसिव में। और एक क्वेश्चन आपको और दिया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। माय मदर टोल्ड अस ए स्टोरी। माय मदर टोल्ड अस ए स्टोरी। ठीक है, तो इन दो सेंटेंसेस को आपको होमवर्क के तौर पर कंप्लीट करना है और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।